आज विशाल चुनावी जनसभा में आपके उम्मीदवार एनडीए गठबंधन के श्री कौशलेंद्र कुमार जी हैं, उनके 1 नंबर पर तीर छाप पर भारी मतों से विजयी बनावेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। दिल्ली में बैठे हुए पुरोधा का खानदान देखिए, न भाई है न भतीजा है, न बेटा है न बेटी है। पटना में बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखिए, न बेटा न बेटी, न भाई न भतीजा। इतनी बेहतर खानदान है, इसलिए एक तरफ परिवारवाद है और दूसरे तरफ इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। तो मतदान 1 तारीख को 1 नंबर चुनाव चिन्ह तीर छाप पर बटन दबा करके इतना भारी मतों से विजय बनाइए कि 4 तारीख को 4 लाख पार यहां से हो जाए और 400 पार दिल्ली में हो जाए और चौथी बार सांसद जी को भेजें। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक चीज जरूर कहेंगे कि आपके रहनुमाई में पूरा बिहार, माननीय श्रवण कुमार जी के सूझबूझ से पूरा बिहार नालंदा, माननीय कौशलेंद्र जी के सूझबूझ से और अथक प्रयत्न पौरा पार्टी से डॉक्टर जितेंद्र जी के सूझबूझ में अस्थामा विधानसभा नालंदा जिला पूरे बिहार आप लोग के सूझबूझ से बहुत अच्छा फल फूल रहा है। चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जदयू, जय एनडीए घटक दल। कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ के बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनका गृह जिला है और उनका जो कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने क्रांतिकारी जो उन्होंने योजनाओं को लागू किया है, क्रांतिकारी जो फैसला लिया है, वो पूरे हिंदुस्तान में अव्वल रहा है। और विकास की जहां तक बात है, विकास के नाम पे वोट होनी चाहिए। विकास की जहां तक बात है तो मैं तो वो देख रहा हूं कि यहाँ आदरणीय कौशल बाबू और आदरणीय यहाँ के विधायक जितेंद्र कुमार के संयुक्त प्रयास से इसी मंच के बगल में T20 पावर ग्रिड, अस्थामा पॉलिटेक्निक, सरमेरा में IIT कॉलेज, अनगिनत ऐसी योजनाएं हैं, अनगिनत ऐसी फैसलाएं हैं इनकी कि जिनकी गाथा कही जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि 1 तारीख को चौथी बार कौशलेंद्र कुमार 4 लाख पार और भाजपा एनडीए गठबंधन 400 पार हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद। आप सभी हमारे एक परिवार के तरह, हर लोगों से मेरा एक रिश्ता है, एक पारिवारिक संबंध है और एक विधायक की हैसियत से नहीं, एक परिवार के हैसियत से कोई मेरे अभिभावक है, कोई हमारे बड़े भाई हैं, कोई हमारे छोटे भाई हैं, कोई मेरे दोस्त हैं, कोई हमारी बहन है। सब लोग से मेरा एक रिश्ता है और उसी रिश्ता का मैं निर्वहन करता हूं। तो मैं अपने तरफ से आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज अपने विधानसभा क्षेत्र में, अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में अपने नेता का आप तमाम लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज 1 तारीख को मतदान होना है, उसके लिए हमारे नेता आए हैं आपको अपील करने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि अस्थामा विधानसभा किसी से पीछे नहीं रहा है, हर मुश्किलों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इस बार भी भारी मतों से अपने जनप्रिय प्रत्याशी श्री कौशलेंद्र जी को भारी मतों से हम लोग विजय बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हम लोग का जो वजूद है, हम लोग का जो हैसियत है, हम लोग का जो पहचान है, हम लोग का जो प्रतिष्ठा है, हम लोग का सम्मान आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण है और वही हम लोग के सब कुछ हैं। और आज कहिए कि उन्हीं के रहनुमाई में अस्थामा का विकास हुआ है। 2005 के पहले अस्थामा की स्थिति क्या थी? शून्य विकास था, लेकिन आप लोग की कृपा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे विधायक बनने का मौका मिला और एक गांव में रोड और कई ऐसे काम हुए जिसके बारे में लोग सोचते नहीं थे, सपना नहीं देखते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के रचनात्मक सोच, एक सृजन के विचार ने एक कायाकल्प किया और अस्थामा विकास की ओर अग्रसर है। और आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम तो कहेंगे कि विपक्षी भी कहते हैं, जब अकेले बैठते हैं, अपने लोगों के बीच बैठते हैं विपक्षी, तो कहते हैं निश्चित तौर पर माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया है। भले राजनीतिक कारणों के कारण कह दें बिहार में विकास नहीं हुआ, लेकिन अब अकेले जब बैठते हैं विपक्षी तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है। बिहार का शान बढ़ा है, बिहार का मान बढ़ा है, बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी
ऐसे सोच वाले हैं जो हर समय बिहार के बारे में सोचते हैं, हर लम्हा बिहार के बारे में सोचते हैं, हर समय बिहार के बारे में सोचते हैं। केवल खाका ही तैयार नहीं करते, केवल शिलान्यास ही नहीं करते, उस कार को अमली जामा पहनाने के काम करते हैं, वो है माननीय नीतीश कुमार जी। इसलिए हम तो आभार प्रकट करते हैं। आज तो एक ही मकसद है कि अस्थामा विधानसभा 7वां विधानसभा में सबसे अव्वल वोट से लीड दिलवाए हमारे लोकप्रिय जनप्रिय कौशलेंद्र जी को। यही आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन है। हम तो अंत में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तमाम लोगों के कन-कन में नीतीश कुमार जी हैं, हम तमाम लोगों के रग-रग में नीतीश कुमार जी हैं, और हम अस्थामा क्षेत्र के लोग, अस्थामा विधानसभा के लोग जीवन पर्यंत आपके हाथों को मजबूत करते रहेंगे। जीवन पर्यंत एक पुत्रवत की तरह आपका हम मदद करते रहेंगे, आपके हाथों को मजबूत करते रहेंगे। समय कम है, हमारा नेता को रोड शो में जाना है, इसलिए हम अपनी बातों को आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए और पुनः अपने नेता का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय अस्थामा विधानसभा क्षेत्र। आरजू और विनती के लिए खड़ा हूं कि नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद और भारत सरकार के मंत्री रहते हुए बिहार और देश के विकास के लिए जो उन्होंने आपके साथ, आपके प्यार और दुलार के साथ, आपके साथ जो वादा किया था, उस वादा को आपको निभाने का काम किए हैं। और नेता नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में हम लोगों को और हमारी पहचान एक विकसित बिहार, एक विकासशील बिहार बनाने का जो सपना था, उस सपना को साकार करने में 18 वर्षों की जो शासन अभी हुई है हमारी सरकार की, निरंतर प्रगतिशील और प्रयत्नशील रहते हैं हमारे नेता नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं, हम बिहारियों को, हम आपके सर को कभी झुकने नहीं देंगे। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिससे आपका सर झुकेगा। साथियों, ऐसी बात करने वाला देश में कोई नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के पैमाने पर एक विकसित हिंदुस्तान बनाने का उन्होंने सपना देखा, और मेरे नेता नीतीश कुमार जी ने देश में विकास का सपना दिखा कर करके बिहार के मॉडल से हिंदुस्तान को भी चलाने का, जो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने दृश्य बनाने का काम किया है। आज बिहार के बाद आप देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जो भी काम हुआ है उस काम को कोई उतारने का काम किया। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे बच्चियों को पढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे बच्चियों की बालिकाओं को और आपके बेटियों को पुलिस में 33% आरक्षण दे कर करके जो उन्होंने एक परिचय बिहार का दिया है पूरे हिंदुस्तान में, आज तक कोई भी हिंदुस्तान के प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। साथियों, इतना ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान का जो हमारा नालंदा भूमि है, जहां से हमारे नेता नीतीश कुमार जी आते हैं, उन्होंने जो विश्व की धरोहर, हमारा जो विश्वविद्यालय था, जिस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला करके राख कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने और इनकी निरंतर सोच थी कि हमारा विश्वविद्यालय फिर पुनर्जीवित कैसे हो सकता है, लेकिन उसे इन्होंने बना कर करके नालंदा का जो इतिहास फिर से दोहराने का काम किया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि होनी को अनहोनी करने वाला व्यक्ति, इंसान अगर कोई है तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने सपना देखा और कहा कि मैं गंगा जल को ला करके दिखाऊंगा नालंदा और गया और नवादा की भूमि पर, और उसे भी ला करके दिखाने का काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की जो सोच है वह एक देख, दो देख, तीन देख नहीं, पूरे हिंदुस्तान की हर पैमाने पर अगर तैयार करें तो निरंतर बढ़ते रहता है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा नेता है उसका नाम नीतीश कुमार जी है, और नीतीश कुमार के जोड़ का कोई नेता हिंदुस्तान में नहीं है। साथियों, सामाजिक न्याय का अगर धरोहर कोई बचा है उसका एक नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता जेपी साहब का, कर्पूरी ठाकुर जी का, लोहिया जी का जो सपना और महात्मा गांधी का था, सारे सपनाओं को उन्होंने साकार करने का काम किया है। साथियों, इसलिए मैं नालंदा की धरती और अस्थामा की धरती पर अपने दिल से उन्हें आभार नहीं, तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं, उनका वंदन भी करता हूं, उनको प्रणाम भी करता हूं। और आप लोग से यही आग्रह निवेदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं कि यह चुनावी सभा है। इसमें आपको जान करके यह खुशी होगा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी आपके कौशलेंद्र कुमार जी को, जो 3 बार एमपी हो चुके हैं और चौथे बार भी एमपी बनने से कोई रोक नहीं रहा, लेकिन एक लक्ष्य के साथ नीतीश कुमार जी और एक संकल्प के साथ चले हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हमें 400 सीट जीतना है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का 40 सीट है,
इसके पहले के चुनाव में हमको 39 सीट मिला था साथियों, 1 सीट मेरा किशनगंज कम गया था। इस बार जो हवा है, जो तारा चला है नीतीश कुमार का, विकसित बिहार का जो सपना लोगों ने, हमारी बेटियां और हमारी बहुओं, हमारी माताओं और महिलाओं, जिस तरह से जीविका और हर तरह के रोजगारों के देकर के नीतीश कुमार जी ने जो व्यवस्था बना है महिलाओं के लिए, आज बढ़ चढ़ कर करके हमारी माता और बहनें वोट में आगे बढ़ बढ़ कर करके वोट दे रहे हैं। इसलिए किशनगंज सीट भी हम जीत रहे हैं। इसलिए साथियों, यह 40 में 40 यहां जीतना है और हमारे नालंदा के कार्यकर्ता का एक ही मांग है कि हमको 4 लाख पूरा करना है कौशलेंद्र कुमार जी ने। तो आप जैसे कार्यकर्ताओं को 1 तारीख को खाना पाना भूल कर करके, नाश्ता भूल कर करके, बूथ पर जाकर करके एक वोट और घर में बहू बच्चियों सारे लोगों को लाला कर करके तीर छाप पे बटन दबाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी जानते हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव का अंतिम चरण है, जो कि 1 जून को चुनाव के रूप में आपके सामने आएगा। उसमें नालंदा भी एक है, जहां पे हमारे उम्मीदवार कौशलेंद्र जी को हमारे एनडीए के गठबंधन ने उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं मानती हूं कि आप लोग सभी जानते हैं कि कौन सा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है, और उस मुख्यमंत्री जी के उम्मीदवार हमारे माननीय कौशलेंद्र जी हैं। तो मुझे इसमें किंचित भी संशय नहीं है कि हमारे कौशलेंद्र जी चुनाव हारेंगे या हार जाएंगे। वो ज्यादा से ज्यादा बहुमत से चुनाव जीत करके आए, इसके लिए हम लोग आपके समक्ष यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मेरा आप सभी से सिर्फ एक ही आग्रह है, जो काम उन्होंने किया है, जो सड़कों का जाल बिछाया है, जो ऊर्जा का आपके यहाँ अवतरण किया है, जो हमारी बेटियों को आरक्षण दे करके पढ़ाने और लिखाने में उनकी भूमिका को बढ़ाने का काम किया है, हमारी बेटियों को पंचायतों में 50% आरक्षण देने का काम किया है, हमारी बेटियों को सरकारी रोजगारों में 35% आरक्षण देने का काम किया है। आपके सम्मुख जो हमारी बेटियां पुलिस के वस्त्रों में लाठी लेकर के, अस्त्र लेकर के आपके समीप खड़ी है, पूरे देश में 29% के साथ बिहार का गौरव बनाने का काम किया है। ये गौरव कम होने नहीं पाए, ये विकास की अवधारा ऐसे ही बहती रहे, इसके लिए पुनः आप 1 जून को तीर छाप पे अपना वोट डालें और केंद्र में कमल के फूल को खिलाने का काम करें। इन्हीं सब चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में लकीर खींची है, उस लकीर को इससे बड़ा करने वाला कोई अभी बिहार की धरती पर न पैदा हुआ है और न पैदा होने वाला है। एक एक काम हर जाति का, हर धर्म का, हर मजहब का मानने वाला का, एक एक जाति के लोगों के लिए इन्होंने काम किया है। बच्चों को स्कूल में पोशाक का पैसा दिया, छात्रवृत्ति का पैसा दिया, और बेटियों को 9वीं क्लास में पहुंचने पर साइकिल योजना से भी आच्छादित किया। 3000 रुपया बेटियों के लिए साइकिल के लिए भी उन्होंने दिया है। आज हर घर की गरीब की बेटी, अमीर की बेटी, अमीर का बेटा, गरीब का बेटा जब साइकिल से पोशाक के ड्रेस में चलता है, स्कूल में जाता है, तो लगता है कि ये बढ़ता हुआ बिहार है, छलकता हुआ बिहार है और हर घर में रोशनी पहुंचाने वाला बिहार है। आगे हमारी बेटियां पढ़ती है, आगे बढ़ती है, मैट्रिक में जब जाती, पास करती है फर्स्ट डिवीजन से, तो 10,000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री योजना से देने का काम करते हैं। इंटर में पास करती है 25,000, ग्रेजुएशन करती है तो 50,000 रुपया उन बेटियों को देते हैं, ताकि हमारी बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़े, दफ्तर में काम करे, सरकारी महकमे में काम करे, घर लौट करके ये चूल्हा जलाने का काम बेटियां नहीं करे। ये मुख्यमंत्री जी की सोच है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 से ज्यादा बेटियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस में भर्ती किया है। इसका जोड़ा देश का कोई राज अभी लगाया नहीं है और आगे लगाने वाला है। बेटियों को 35% आरक्षण दिया, त्रिस्तरीय पंचायतों में, नगर निकाय के पंचायतों में आरक्षण दिया, और जो हमारा दलित समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, उनके उत्थान के लिए काम किया। कोई बिहार का पहला राज्य बिहार जहां नीतीश कुमार जी ने हर घर में बिजली पहुंचाई,
कोई नहीं जानता था ये गरीब लोग कि हमारे घर में भी बिजली पहुंचेगी। और कहां से इसकी शुरुआत किया? जो गांव का गरीब है, जो दलित है, जो गरीब है, उसी के मोहल्ले से शुरू किया। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने हर घर में शौचालय पहुंचाया। कि किसके घर में? महिलाओं का इज्जत घर बनाया। 1,60,00,000 परिवार बिहार में बिना शौचालय का था, उनके घरों में शौचालय पहुंचाने का काम किया। ये कौन लोग हैं? ये गांव के गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, जिसको कोई आजादी के बाद देखने वाला नहीं मिला। महात्मा गांधी का सपना को साकार करने वाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाला, जननायक कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करने वाला देश में एक बेटा पैदा लिया जिसका नाम नीतीश कुमार है, जिसने गरीबों को देखा, लाचार को देखा, परेशान को देखा और उनके उन्नति और प्रगति पर रास्ते पर ले जाने का काम किया। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, नीतीश कुमार ने जो खिदमत किया है बिहार का, इसके लिए कौशलेंद्र कुमार जी को एक एक वोट तीर छाप पर बटन 1 तारीख को दबाएंगे। अपने घर का बेटा को, अपने घर के भाई को जिताने का काम करेंगे। एक बाहरी उम्मीदवार यहां पर आया, उनको नालंदा में इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार भी नहीं मिलता है, आगे से तो बिल्कुल कोई नॉमिनेशन करने वाला ही नहीं मिलेगा। तो आप सोच लीजिए, अपने लाल को, अपने बेटा को, अपने घर के भाई को, अपने भतीजा को 1 नंबर पर तीर है, तीर का बटन दबाएंगे, 1 तारीख को दबाएंगे। कौशलेंद्र कुमार जीत के जाएंगे, नीतीश कुमार जी के हाथ मजबूत होगा और दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। यही शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।